Hi everyone, welcome back to my channel English Classes. Please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. Let's start. आज का टॉपिक है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, झूठ बोलने का क्या फ़ायदा, इंग्लिश बोलने का क्या फ़ायदा, अब आने का क्या फ़ायदा, इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग डे टू डे लाइफ में अक्सर बोला करते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और बोलना। सो इसका स्ट्रक्चर है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यानी कि वर्ब फोर का फॉर्म प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पे उससे बात करने का क्या फ़ायदा, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टॉकिंग टू हिम। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टॉकिंग टू हिम, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। इसको इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म गोइंग देयर। यहाँ पे गोइंग क्या है तो वर्ब है और वर्ब का फोर फॉर्म है यानी कि भी फोर फॉर्म है इसका आईएनजी वाला फॉर्म। जैसे कि हम लोग बोलते हैं गो, लेकिन उसमें आईएनजी लगा दिए तो वो गोइंग हो गया। झूठ बोलने का क्या फ़ायदा, यहाँ पे फिर से लिखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, टेल को टेलिंग लाइज। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का इंग्लिश होता है लाइज, टेलिंग लाइज। इंग्लिश बोलने का क्या फ़ायदा, इसको लिखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बोलने का इंग्लिश होता है स्पीक करना, उसमें आईएनजी ऐड किए तो वो स्पीकिंग बन गया। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अब रोने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ, अब का इंग्लिश होता है नाउ और रोने का इंग्लिश होता है क्राइंग। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। सुबह दौड़ने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग। तो इसी तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। बिना नेटवर्क मोबाइल का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोबाइल विदाउट नेटवर्क। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोबाइल विदाउट नेटवर्क, अब आने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कमिंग नाउ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कमिंग नाउ, कम का भी फोर फॉर्म होता है कमिंग, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का वाला आईएनजी वाला फॉर्म कमिंग, उसके बाद नाउ अदर वर्ड्स। उससे बहस करने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर्गुइंग विथ हिम। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर्गुइंग विथ हिम, बहस करने का इंग्लिश होता है आर्ग्यू करना। अब पैसे लौटाने का क्या फ़ायदा, कहने का मतलब है कि अब पैसे लौटाने का क्या फ़ायदा। अक्सर हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस किसी से बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिटर्निंग मनी नाउ। लौटाने का इंग्लिश होता है रिटर्न करना, तो उसका आईएनजी वाला फॉर्म हो गया रिटर्निंग मनी नाउ। उसे पढ़ाने का क्या फ़ायदा, पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच करना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टीचिंग हिम। उसे का इंग्लिश होता है हिम, तो टीचिंग हिम, उसके पहले लिखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, उसके बाद टीचिंग हिम। उसके साथ दिल्ली जाने से क्या फ़ायदा, उसके साथ दिल्ली जाने से क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गोइंग टू दिल्ली विद हिम। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गोइंग टू दिल्ली विद हिम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिखे हैं, उसके बाद गोइंग
आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बाद टू डेली यानी कि नाउन, उसके बाद अदर वर्ड्स विद हिम। काम करने का क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डूइंग वर्क? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डूइंग वर्क? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंग्लिश सीखने के लिए, लाइक करें, कमेंट करें।